व्रत कोई सिर्फ भूखा रहने का नाम नहीं, बल्कि ये हमारी आत्मा की शक्ति को बढ़ाने और मन की शुद्धि का मार्ग है। जब हम पूरी श्रद्धा से व्रत करते हैं तो हर नियम का पालन बेहद जरूरी होता है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसा सवाल जो बहुत से लोगों के मन में होता है। क्या निर्जला एकादशी व्रत में चाय पीना चाहिए? क्या आप जानते हैं, निर्जला एकादशी व्रत में पानी तक ग्रहण नहीं किया जाता, लेकिन फिर भी कई लोग सोचते हैं कि क्या चाय पीना व्रत को तोड़ता है या नहीं। यह सवाल इतना महत्वपूर्ण है कि इसका जवाब जानना हर व्रती के लिए जरूरी है। तो चलिए अब बात करते हैं, क्या निर्जला एकादशी व्रत में चाय पीना चाहिए? क्या आप जानते हैं निर्जला एकादशी व्रत की परिभाषा क्या है? निर्जला एकादशी का मतलब है निर्जल यानी बिना जल के व्रत। इस दिन व्रती न तो भोजन करता है और न ही पानी पीता है। यह व्रत सबसे कठिन माना जाता है क्योंकि इसमें शरीर को बिना पानी के पूरे दिन रहना होता है। इसलिए इसका मुख्य नियम है कि कोई भी जल सेवन नहीं करना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं, क्या चाय पीना निर्जला व्रत को तोड़ता है? चाय पानी से बनाई जाती है और इसमें कैफीन होता है जो शरीर को उत्तेजित करता है। निर्जला एकादशी के नियम के अनुसार कोई भी जल या तरल पदार्थ ग्रहण करना व्रत को तोड़ देता है। इसलिए चाय पीना पूरी तरह से वर्जित है। चाय में चाहे दूध हो या नींबू हो, ये सभी तरल पदार्थ होते हैं और निर्जला व्रत में इनका सेवन मना है। क्या आप जानते हैं चाय पीने से निर्जला एकादशी व्रत पर क्या प्रभाव पड़ता है? चलिए अब विस्तार से समझते हैं कि चाय पीना क्यों निर्जला एकादशी के व्रत के लिए नुकसानदायक होता है और इसका हमारे शरीर व मन पर क्या असर पड़ता है। पहली बात, चाय पीने से निर्जला एकादशी का पुण्य खत्म हो जाता है। निर्जला एकादशी व्रत का मुख्य उद्देश्य होता है अपने शरीर को पूरी तरह से संयमित रखना और मन को स्थिर करना। यह व्रत इसलिए कठिन माना जाता है क्योंकि इसमें न तो भोजन करना होता है और न ही पानी पीना। जब आप चाय पीते हैं तो आप इस संयम को तोड़ देते हैं। व्रत के नियमों का उल्लंघन करने से व्रत का आध्यात्मिक लाभ कम हो जाता है और इसका फल भी कम मिलता है। इसका मतलब यह है कि व्रत का जो पुण्य आपको मिलना चाहिए था वो घट जाता है। दूसरी बात, चाय में कैफीन होता है जो शरीर को डिहाइड्रेट कर देता है। निर्जला एकादशी में शरीर को पानी से दूर रखा जाता है ताकि शरीर की सफाई और आत्मा की शुद्धि हो सके। लेकिन चाय में कैफीन नामक पदार्थ पाया जाता है जो मूत्रवर्धक डायरेटिक होता है। इसका मतलब है कि यह शरीर से पानी को बाहर निकालता है और डिहाइड्रेशन यानी शरीर में पानी की कमी को बढ़ावा देता है। जब आप निर्जला व्रत में रहते हैं तो आपके शरीर को पहले से ही पानी की कमी झेलनी पड़ती है। चाय पीने से यह कमी और ज्यादा हो जाती है जो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। तीसरी बात, चाय पीकर व्रत टूटने से शरीर को नुकसान पहुंच सकता है। निर्जला एकादशी का व्रत इसलिए रखा जाता है ताकि शरीर का विषाक्त पदार्थ बाहर निकल सके और शरीर शुद्ध हो सके। अगर आप चाय पी लेते हैं तो यह प्रक्रिया बाधित हो जाती है। शरीर को बिना पानी के ही काम करना होता है जो पहले से ही कठिन है। चाय के कारण शरीर में जल की कमी और बढ़ जाती है जिससे थकान, कमजोरी, चक्कर आना और अन्य शारीरिक समस्याएं हो सकती है। व्रत की नियत और संयम टूटने से स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़ता है। चौथी बात, चाय मानसिक शांति और भक्ति की भावना को कमजोर करती है। निर्जला एकादशी व्रत केवल शारीरिक संयम का नाम नहीं है, बल्कि ये मानसिक और आध्यात्मिक साधना भी है। व्रत के दौरान मन को शांत, स्थिर और भक्ति से परिपूर्ण रखना होता है। चाय में कैफीन होता है जो तंत्रिका तंत्र को उत्तेजित करता है और मन को बेचैन कर सकता है। इससे ध्यान लगाना, पूजा करना और भक्ति भाव बनाए रखना मुश्किल हो जाता है। मानसिक शांति का अभाव व्रत की सच्ची साधना में बाधा डालता है। इस प्रकार चाय पीना निर्जला एकादशी व्रत के नियमों, स्वास्थ्य और आध्यात्मिक लक्ष्यों के बिल्कुल विपरीत है। इसलिए व्रत के दौरान चाय पीने से बचना चाहिए ताकि व्रत का पूर्ण लाभ और पुण्य प्राप्त हो सके। अब जानते हैं निर्जला एकादशी के दौरान क्या करना चाहिए। पूरे दिन पानी
या किसी भी तरल पदार्थ से दूर रहना चाहिए। व्रत के दौरान ध्यान, प्रार्थना और ध्यान साधना करनी चाहिए। शरीर को आराम देना चाहिए ताकि वो बिना जल के भी ठीक से काम कर सके। रात में सूर्योदय के बाद व्रत खोलते समय हल्का और सात्विक भोजन करें। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया इसे अन्य श्रद्धालुओं तक पहुंचाएं ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें। ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको हर नई जानकारी सबसे पहले मिल सके। व्रत वह साधना है जो मन, शरीर और आत्मा को जोड़ती है। जब आप नियमों का सही पालन करते हैं तो ईश्वर की कृपा आप पर हमेशा बनी रहती है। निर्जला एकादशी की तपस्या को पूरी श्रद्धा से निभाएं और जीवन में सच्ची शक्ति और शांति पाएं। जय माता दी।